नमस्कार, कॉस्मेटिक स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं अपने सीरीज़ के अंदर राज्यपाल से संबंधित जो राजस्थान की जो राज्य व्यवस्था उसके अंदर हम पढ़ रहे हैं राज्यपाल की शक्तियों के बारे में। हम पहले पढ़ चुके हैं कार्यपालिका शक्तियाँ और विधायी शक्तियाँ। आज हम पढ़ेंगे राज्यपाल की वित्तीय शक्तियों के बारे में, यानी फाइनेंशियल पावर क्या होती है। तो राज्यपाल की वित्तीय शक्तियाँ, आज हम पढ़ेंगे राज्यपाल की वित्तीय शक्तियों के बारे में, यानी राज्यपाल की फाइनेंशियल पावर जो है, गवर्नर की जो फाइनेंशियल पावर है वो कौन कौन सी होती है, फाइनेंशियल वैल्यूज़ क्या क्या रहती है, क्या क्या कार्य वो करता है फाइनेंस में। फाइनेंस के अंदर हम पढ़े तो सबसे पहला है अनुच्छेद 202। इस अनुच्छेद 202 आर्टिकल 202, इसके तहत राज्यपाल क्या करता है, प्रतिवर्ष जो वार्षिक वित्तीय विवरण जो है वो क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। और इसी को क्या कहा जाता है, बजट कहा जाता है। विधानमंडल के अंदर राज्यपाल क्या करेंगे, प्रत्येक साल राज्य में कितने प्राप्तियां हुई, कितना व्यय करना है, इन सब के बारे में एक वित्तीय लेखा तैयार करके और विधान जो इसमें प्रस्तुत करवाता है, किसमें, विधानमंडल के अंदर। तो पहली है राज्यपाल की वित्तीय शक्तियों में वार्षिक वित्तीय विवरण को रखवाना। नंबर 2, अनुच्छेद 243 सेक्शन 6 के तहत, इसमें क्या होता है, जो पंचायत है, पंचायतों व नगर निकाय है, नगर निकायों की वित्तीय स्थिति जानने के लिए राज्यपाल क्या करते हैं, वित्त आयोग का गठन करते हैं। क्या करवाते हैं, वित्त आयोग का गठन करवाते हैं। क्या जानने के लिए, पंचायतों और नगर निकाय की जो वित्तीय स्थिति है उसको जानने के लिए क्या करते हैं राज्यपाल, किसका गठन करते हैं, वित्त आयोग का गठन करते हैं। तो राज्यपाल की पहली वित्तीय शक्ति है जो है बजट जो है रखवाना, बजट तैयार करके रखवाना, और दूसरी है पंचायतों और नगर निकायों के लिए वित्तीय स्थिति जानने के लिए वित्तीय आयोग को गठन करना। ये दो इम्पोर्टेंट है, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। नेक्स्ट है आर्टिकल अनुच्छेद 205, आर्टिकल 205, इसके तहत राज्यपाल के बिना, अनुमति के बिना क्या नहीं किया जा सकता, अनुदानों की मांग नहीं की जा सकती। राज्यपाल की अनुमति के बिना क्या नहीं किया जा सकता, राज्य के अंदर कोई भी जो है अगर वे ज़्यादा आ रहा है, प्राप्ति है कम है, तो अगर हमें सरकार से अनुदानों की मांग करनी हुई हो तो उन अनुदानों की मांग किसकी जो है अनुमति से की जाती है, राज्यपाल की अनुमति से। किसकी अनुमति से, राज्यपाल की अनुमति से हम क्या करते हैं, अनुदानों की मांग करते हैं। फिर है आर्टिकल 207, आर्टिकल 207 क्या होगा, अनुच्छेद 207, इसमें क्या है, कोई भी धन विधेयक है, धन, या इसको आप वित्त विधेयक भी बोल सकते हो, वित्त विधेयक, धन विधेयक या वित्त विधेयक, इसको प्रस्तुत करने से पहले किसकी पूर्व अनुमति ली जाती है। और अनुमति किससे ली जाएगी, राज्यपाल से। यानी कि विधानमंडल में आपको अगर धन विधेयक प्रस्तुत करना है तो धन विधेयक को प्रस्तुत करने से पहले किसकी अनुमति ली जाएगी, पूर्व अनुमति ली जाती है, राज्यपाल से पूर्व अनुमति ली जाती है। अक्सर कहा जाता है ना कि धन विधेयक पर राज्यपाल को आवश्यक रूप से क्या करना होता है, साइन करना होता है। कारण क्या है, क्योंकि उसको विधानमंडल में प्रस्तुत करने से पहले ही एक बार उनसे पूर्व अनुमति ले चुके होते हैं। इसलिए धन विधेयक पर भी किसकी जो है अनुमति ली जाती है, राज्यपाल की अनुमति से कोई भी धन विधेयक है वो प्रस्तुत किया जाता है। तो दो ये इनकी जो है वित्तीय शक्तियाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट अनुच्छेद 267, आर्टिकल 267 यानी अनुच्छेद 267, इसके तहत राज्य में कोई अप्रत्याशित व्यय है
अप्रत्याशित वे है, उसको वहन करने के लिए, वहन के लिए, अगर कोई अप्रत्याशित है उसको वहन करने के लिए राज्यपाल क्या कर सकता है? जो आकस्मिक निधि है, आकस्मिक निधि, उस निधि से व्यय करने की क्या दे सकता है? परमिशन दे सकते हैं। तो राज्यपाल के पास में वित्तीय शक्तियों में और कौन सी शक्ति है? अंतिम शक्ति कौन सी है? कोई भी राज्य के अप्रत्याशित व्यय है, उस अप्रत्याशित व्यय को वहन करने के लिए क्या किया जाएगा? राज्य की आकस्मिक निधि से राज्यपाल क्या कर सकता है? उसको जो है उस व्यय को वहन कर सकता है। तो ये 5 शक्तियाँ हैं जो राज्यपाल के बारे में हमने वित्तीय शक्तियों के बारे में पढ़ा। पहली वित्तीय शक्ति क्या है इनकी? ये बजट प्रस्तुत करते हैं, यानी कि बजट रखवाते हैं विधानमंडल के अंदर। दूसरी, अनुदानों की मांग भी इन्हीं के आधार पर की जाती है। तीसरा, धन विधेयक है वो प्रस्तुत करने से पहले उनकी अनुमति जो है वो कौन देता है? राज्यपाल देते हैं। नगर निकायों में और इसमें पंचायती राज में अगर वित्तीय स्थिति को जानना है तो वो राज्य जो है वित्त आयोग का गठन भी करते हैं। और इसके अलावा को आकस्मिक व्यय है राज्य का, उसको भी वहन करने के लिए राज्यपाल क्या कर सकते हैं? अप्रत्याशित व्यय को आकस्मिक निधि से वहन कर सकते हैं। तो ये 5 राज्यपाल की वित्तीय शक्तियाँ। अब हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट अपना टॉपिक रहेगा कि राज्यपाल की वित्तीय शक्तियों के अलावा न्यायिक शक्तियाँ कौन कौन सी है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब है राज्यपाल की न्यायिक शक्तियाँ। न्यायिक शक्तियाँ, जुडिशियल पावर कौन कौन सी है? गवर्नर की जुडिशियल पावर कौन कौन सी है? तो जुडिशियल पावर में हम देखेंगे कि सबसे पहली जो है आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 161, आर्टिकल 161 के आधार पे कौन सी है? समाधान की शक्ति। समाधान की शक्ति यानी कि राज्यपाल राज्य विधि के अनुसार, किसमें? ये ध्यान रखना, राज्य विधि के अनुसार, के अनुसार कोई व्यक्ति दंडित है किसी भी रूप में, अगर कोई व्यक्ति दंडित है तो राज्यपाल क्या कर सकता है? उसकी सज़ा को कम कर सकता है या सज़ा की प्रकृति बदल सकता है। राज्यपाल को 2 शक्तियाँ नहीं है इसके अंदर। एक पहली शक्ति कौन सी है? मृत्युदंड को, मृत्युदंड को क्षमा करना और कोर्ट मार्शल से संबंधित, ये 2 शक्तियाँ नहीं है। क्षमा नहीं करते और कोर्ट मार्शल से संबंधित भी इनके पास में कोई भी शक्ति नहीं होती। ये दोनों शक्ति किसके पास में होती है? राष्ट्रपति के पास में। किसके पास में होती है? राष्ट्रपति। यानी कि कोई भी किसी को मृत्युदंड दी गई है तो उस मृत्युदंड को क्षमा करने का जो अधिकार है, जो पावर है, जुडिशियल पावर, वो प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति के पास होती है। और अगर आरबीआई से रिलेटेड यानी कोर्ट मार्शल से अगर रिलेटेड कोई भी दंडित व्यक्ति है तो उसको भी माफ़ करना या उसकी जो सजा है, उसकी जो है सज़ा के अंदर परिवर्तन करना, ये भी काम कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। आप ये नहीं कह सकते कि राज्यपाल को मृत्यु के संबंध में कोई भी अधिकार नहीं है। मृत्युदंड के बारे में एक चीज़ है, ये क्या कर सकते हैं? मृत्युदंड की प्रकृति चेंज कर सकते हैं। प्रकृति चेंज का मतलब होता है सज़ा को बदल सकते हैं दूसरी को, या फिर अगर किसी व्यक्ति को अगर ज़्यादा समय के लिए अगर सज़ा सुनाई गई तो सज़ा को कम कर सकते हैं, उसकी प्रकृति को बदल सकता है। लेकिन मृत्युदंड को जो माफ़ नहीं कर सकते। मृत्युदंड की प्रकृति बदल सकता है लेकिन उसको माफ़ नहीं करने की जो है शक्ति है वो राज्यपाल के पास में रहती है। तो पहले इनकी न्यायिक शक्ति में आता है इनकी समाधान की शक्ति। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये राज्य विधि के अनुसार, राष्ट्रपति केंद्रीय विधि के अनुसार और राज्य विधि दोनों में राष्ट्रपति को अधिकार है, लेकिन राज्यपाल को सिर्फ किसका है? राज्य विधि के अनुसार कोई दंडित व्यक्ति है, उस दंडित व्यक्ति को उसकी सज़ा कम करना है या उसकी सज़ा की प्रकृति बदल देना है, ये सब के सब जो अधिकार है वो किसके पास में है? राज्यपाल के पास में। तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। With the bags.
फिर देखो आर्टिकल 217, आर्टिकल 233 और आर्टिकल 234, तीन ये और महत्वपूर्ण है अनुच्छेद है। आर्टिकल 217 ये क्या करता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति में राष्ट्रपति को सलाह देना। उच्च न्यायालय के अगर न्यायाधीशों की अगर नियुक्ति की जाती है तो राष्ट्रपति का अधिकार है आर्टिकल 217 के बेस पे कि वो क्या कर सकते हैं? राज्यपाल से यानी कि गवर्नर से क्या लेंगे? सलाह लेते हैं। आर्टिकल 233 इसमें जो जिला न्यायालय है, जिला न्यायालयों में जिला न्यायाधीश जो होते हैं, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति यानी कि हाईकोर्ट के न्यायाधीशों से परामर्श के आधार पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश जो होते हैं, न्यायाधीश से परामर्श, इनसे परामर्श करके और राज्यपाल क्या करते हैं? जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की क्या करता है? नियुक्ति करते हैं। और आर्टिकल 234 जो न्यायिक सेवा की अन्य नियुक्तियाँ, न्यायिक सेवा की जो जिला न्यायालय है, जिला न्यायालयों में न्यायिक सेवा की अन्य जो नियुक्तियां हैं, अन्य सेवाओं की नियुक्तियां भी कौन करते हैं? राज्यपाल। इसमें जिला न्यायाधीश को छोड़ करके, जिला न्यायाधीश के अलावा जो अन्य जो नियुक्तियां हैं, अन्य सेवाओं की जो नियुक्तियां हैं, वो भी कौन करते हैं? नियुक्तियां राज्यपाल द्वारा की जाती है। तो राज्यपाल की अगर हम न्यायिक शक्तियों की बात करें तो पहला आर्टिकल 161 समाधान की शक्ति है उनके पास में। फिर आर्टिकल 217 इसके लिए वो जो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति के अंदर राष्ट्रपति इनसे क्या ले सकता है? सलाह लेते हैं। और आर्टिकल 219 भी पढ़ेंगे जिसमें शपथ दिलाते हैं न्यायाधीश को, वो हम उच्च न्यायालय के जो टॉपिक आएगा उसमें हम डिटेल से पढ़ेंगे। इसके अलावा आर्टिकल 233 उसके अंदर जिला न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो भी किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल द्वारा। और इसके आगे जो जिला न्यायाधीश, जो जिला न्यायालय है, उन जिला न्यायालय में जितने भी जो है न्यायाधीश, जो न्यायिक जो सेवा है, उस न्यायिक सेवाओं के लिए जो नियुक्तियाँ की जाती है वो भी किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं राज्यपाल की अंतिम शक्ति के बारे में। और वो कौन सी है? राज्यपाल की सविवेकीय शक्तियाँ। राज्यपाल की सविवेकीय शक्तियाँ कौन कौन सी होती है? तो राज्यपाल की सविवेकीय शक्तियाँ दो प्रकार से मान लेते हैं। एक तो संवैधानिक शक्ति, विवेकाधिकार, जिसका संविधान में उल्लेख किया गया है। और एक है परिस्थिति जन्य विवेकाधिकार। कौन कौन सी है? एक तो संवैधानिक जो विवेकाधिकार दिए गए, संविधान में जिनका उल्लेख किए गए हैं, वो तो होगी संवैधानिक विवेकाधिकार। और कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती है जब राज्यपाल को अपने खुद के विवेक से निर्णय करना होता है, तो वो होती है परिस्थितिजन्य विवेकाधिकार। सबसे पहले हम पढ़ेंगे संवैधानिक विवेकाधिकार के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे आर्टिकल 167 अनुच्छेद, जिसके अंदर क्या है?
विधानमंडल व प्रशासनिक कार्यों के बारे में मुख्यमंत्री से जानकारी। ये संवैधानिक विवेकाधिकार है उनका कि विधानमंडल और प्रशासनिक कार्यों की उनको जानकारी चाहिए, तो वो किससे जानकारी ले सकते हैं? मुख्यमंत्री से जानकारी ले सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे अनुच्छेद 201 201। अनुच्छेद 200 के अंदर है कि जो विधेयक है वो कैसे, जो बिल है उसको विधेयक कैसे बनाया जाएगा, इनकी अनुमति कैसे ली जाएगी। 200 के अंदर अगर राष्ट्रपति विचार तक विधेयक हो तो राज्यपाल क्या करेगा? राष्ट्रपति के लिए क्या करेगा? हेतु सुरक्षित रखना। वो क्या करेगा? उस विधेयक को क्या कर लेगा? राष्ट्रपति के विचार हेतु क्या कर लेगा? उस कौन सा विधेयक राष्ट्रपति के विचार के लिए रखना चाहिए और कौन सा नहीं रखना चाहिए, ये भी जो राज्यपाल है राज्यपाल के विवेक पर निर्भर करता है। लेकिन इस आर्टिकल के तहत अगर राष्ट्रपति के विचारार्थ हुए कोई विचारार्थ कोई विधेयक है तो इस विधेयक को राष्ट्रपति के लिए वो क्या करेंगे? सुरक्षित रखेंगे। फिर है अनुच्छेद 356 जिसमें राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। राज्य आपातकाल, इसमें राज्य का संवैधानिक तंत्र, राज्य का संवैधानिक तंत्र की विफलता की सूचना। राज्य में सुचारू रूप से संवैधानिक तंत्र कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर राज्यपाल को यह आभास होता है कि जो है मंत्रिपरिषद के पास में विश्वास मत नहीं है या अविश्वास है, तो वो क्या कर सकता है? अगर उनको ऐसा लगता है कि विधानमंडल के अंदर जो है संवैधानिक तंत्र के अनुसार कार्य नहीं हो रहा है, तो वो क्या कर सकते हैं? राष्ट्रपति को राज्य में राज्य आपातकाल घोषित करने की भी सूचना दे सकते हैं। तो ये तो 3 है उसकी संवैधानिक विवेकाधिकार राज्यपाल का। अब हम पढ़ेंगे परिस्थितिजन्य विवेकाधिकार कौन से। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम पढ़ेंगे परिस्थितिजन्य विवेकाधिकार कौन कौन से। पहला है परिस्थितिजन्य में, देखो पहला है जब विधानसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत ना मिला हो। पहला चीज़ है विधानसभा इलेक्शन हुए और उसमें किसी भी दल को क्या नहीं हुआ? एक स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। अब स्पष्ट नहीं बहुमत मिला तो सरकार कौन बनाएगा? इसका जो निर्णय है वो कौन लेगा? राज्यपाल लेगा। यानी कि राज्यपाल डिसाइड करेगा। राज्यपाल अपने मर्जी से किसी भी पार्टी को बहुमत हासिल करने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। अगर वो पार्टी बहुमत हासिल करवा देती है तो वो क्या हो जाएगी? वो अपनी सरकार बना सकती है। तो ये राज्यपाल का विवेकाधिकार है कि वो किसी भी पार्टी को क्या कर सकता है? सरकार बनाने के लिए आमंत्रण दे सकता है। दूसरा है जब विधानसभा में विश्वास मत हासिल नहीं हो। किसको? मंत्रिपरिषद को। जब मंत्रिपरिषद को विधानसभा में क्या नहीं हो? विश्वास मत हासिल नहीं हो, तो उसकी बर्खास्तगी का भी जो है क्या कर सकता है? बर्खास्तगी करना। मंत्रिपरिषद को बर्खास्त करने का भी अधिकार किसके पास में है? राज्यपाल के पास में। ये उसकी परिस्थितिजन्य विवेकाधिकार मात्र संवैधानिक उल्लेख नहीं है ऐसा, लेकिन राज्यपाल को ऐसा लगता है कि मंत्रिपरिषद के पास में विश्वास मत हासिल नहीं है, तो वो क्या कर सकता है? इसकी बर्खास्तगी भी करवा सकता है। नंबर 3, मंत्रिपरिषद के अल्पमत में आने पर
विधानसभा का विघटन करना। अगर मंत्रिपरिषद के अलग पद पर आ जाती है अगर मंत्रिपरिषद, तो फिर विधानसभा को विघटन करने का भी विवेकाधिकार किसके पास में रहता है? राज्यपाल के पास में। राज्यपाल अपने विवेक से ये देख सकते हैं कि अगर मंत्रिपरिषद के पास में अलग मत है तो वो विश्वास मत को हासिल करने के लिए भी बोल सकते हैं, या फिर उनको ऐसा लगता है कि मंत्रिपरिषद के पास में जो है बहुमत नहीं है तो वो क्या कर सकते हैं? विधानसभा को विघटित भी कर सकते हैं। तो ये हमने आज पढ़ा है राज्यपाल की वित्तीय शक्तियों के बारे में, राज्यपाल की न्यायिक शक्तियों के बारे में, राज्यपाल की सविवेकीय शक्तियों के बारे में। तो राज्यपाल से संबंधित ये सारी शक्तियाँ हमने पढ़ चुके हैं। इससे संबंधित प्रावधान हम पहले की वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब आगे की वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण जो तथ्य रहेंगे राज्यपाल के, उन राज्यपाल के सभी तथ्यों के बारे में हमें जानकारी हासिल करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आने वाली वीडियो के अंत तक आते आते राज्यपाल से संबंधित आपके कोई भी डाउट नहीं रहेंगे। धन्यवाद।